बाला श्री राधे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलो श्री शंकर भगवान की जय होगी। समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, नगर निवासियों, क्षेत्र निवासियों, आज का प्रसंग बड़ा ही उत्तम प्रसंग सभी लोग श्रवण करेंगे। देखो, कल आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ माने सभी महीनों में जो जेठा हो, जेठा माने बड़ा। और कल अमावस्या भी है, इसको बड़ सावित्री व्रत के नाम से पुकारते हैं, बरगदाई अमावस भी बोलते हैं। देखो, अमावस्या के दिन परलोक में विद्यमान पितृगणों को प्राप्त कराने के लिए कई प्रकार के दान पुण्य किए जाते हैं। अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रतादि का भी नियम है। इस दिन सबके पुण्यांश सूर्य किरणों से आकर्षित होकर के परलोक में यथा योग्य प्राप्त होते हैं। तो कल अमावस्या का पावन पर्व है। वैसे कल बरगदाई अमावस और सावित्री व्रत, ये व्रत स्कंद पुराण में और भविष्योत्तर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और निर्णयामृत आदि के अनुसार ही अमावस्या को किया जाता है। लेकिन प्रायः इस देश में अमावस्या को ही होता है। संसार की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यमद्वार पर गए हुए पति को सदैव लौटा लाई हो। कोई भी प्रायः हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य, अतः कोई भी स्त्री हो, कोई भी विवाहे, विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा, सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रमाण आपको बताएंगे। देखो, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, नारी वा विधवा वापि पुत्री पुत्र विवर्जिता सभर्तिका सपुत्रा वा कुल्यात् व्रतमिदं शुभम। कहने का तात्पर्य सबको व्रत करना चाहिए। विधि भी आप लोगों को बताई जाएगी। यह विधि है कि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः स्नान आदि के पश्चात हाथ में जल लेकर के और एक संकल्प, उसे तो वर्ष, संवत, महीना, तिथि, दिन सबको उच्चारित करके और बोल देना चाहिए, मम वै द्रव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम वट सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतमहं करिष्ये। ये संकल्प करके 3 दिन उपवास करें।
यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित बिना मांगे हुए जो मिल जाए, और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त करना चाहिए। अमावस्या को बरगद के समीप में बैठ करके बांस के पात्र में बांस की डलिया हो, सप्तधान भर करके उसे 2 वस्त्रों से ढक दे और दूसरे पात्र में सोने की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध अक्षादि से गंध अक्षतादि से पूजन करे। तत्पश्चात बरगद यानी भटके वृक्ष में सूत लपेट करके उसका यथाविधि पूजन करके परिक्रमा करे और उसके बाद में प्रार्थना करे। अभैदव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते की प्रार्थना करके इस श्लोक से सावित्री को अर्घ प्रदान करना चाहिए। और वट सिंचामिति मूलम सलिलै अमृतोपमयी यथा शाखा प्रशाखाभिः वृद्धोऽसि त्वं महीतले, तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा। वट हे बरगद देवता, हम आपको अमृत के शिवांजल से सिंचन कर रहे हैं। जिस प्रकार आपकी शाखा प्रशाखा की निरंतर वृद्धि होती रहती है, आप चिरंजीवी रहते हैं, उसी प्रकार हमारे पुत्रों से पौत्रों से संपन्न हमको आप करें। वट वृक्ष की देखो प्रार्थना करना चाहिए। देश भेद मतांतर के अनुरोध से इसकी प्रतिविधि में कोई उपचार भिन्न प्रकार से भी होते हैं। यहाँ उन सबका समावेश नहीं किया जाता है। सावित्री की संक्षिप्त कथा तो इस प्रकार है। एक मध्य देश के राजा हुए जिनका नाम अश्वपति। अश्वपति की पुत्री थी। धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से इसका विवाह हुआ। सावित्री जिनको बोलते हैं अश्वपति की पुत्री, जिसका विवाह धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। सत्यवान सावित्री कथा आप लोग सुनकर रहे। और विवाह के पहले नारद जी ने कहा था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जीवित रहेगा। दृढ़ता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि पतिम्बरा यदि विवाह पति के साथ में एक बार हो जाता है, बार बार परिवर्तन नहीं किया जाता है। और 1 वर्ष तक पातिव्रत धर्म में पूर्णतया तत्पर रहकर अंधे सास ससुर की सेवा की विधान भी है। इस में धर्म में और नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। पति पति के लिए पति ही सर्वस्व है। देखो उसी के साथ रह करके सास ससुर की सेवा करना ये परम धर्म होता है। और अल्पायु पति की प्रेम के से सेवा सावित्री करती रही। अंत में वर्ष समाप्ति के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है ना, सत्यवान और सावित्री समुद्र लेने को वन में गई। और वहां पर सत्यवान की मृत्यु हो गई। वो बेहोश होकर के गिर गया। देवी भागवत में कथा आती है, उसका भी प्रमाण आपको बता रहे हैं। उसी अवस्था में श्री देवराज जी आ गए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। किंतु फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के सत्यवान को सजीव कर दिया
और सावित्री को 100 पुत्र होने तथा राजच्युत अंधे सास ससुर को राज से दृष्टि प्राप्त होने का वर दे दिया। ये सावित्री की कथा है। मतलब संसार में देखा जाए सभी लोगों के लिए नाना प्रकार के व्रत हैं, नाना प्रकार के नियम हैं, लेकिन पतिव्रता पत्नी के लिए लिखा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काई भजन गणपति पद प्रेमा। एक ही व्रत, एक ही नियम, काय भजन मन पति पद प्रेमा। वाणी से और शरीर से अपने पति के चरणों की उपासना, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पति कैसा भी हो, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अंध पति क्रोधी अति दीना, ऐसे वो पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहिरा हो, क्रोधी हो, गरीब हो, लेकिन पति ही भगवान का प्रतिर्भरता, पति ही भरण पोषण करने वाला। पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति ही ब्रह्मा है विष्णु है। इस नियम का पालन करते हुए पति को चाहिए पति की सेवा करे, और पति की सेवा से उसको परम पद प्राप्ति हो जाती है। लिखा रामायण में कि सहज पावन नारी पति सेवक सुभगति लाई। पति सेवक सुभगति लाई। जसो गावहि श्रुति चारी अजहु तुलसी कारी प्रिय। पति की सेवा से पत्नी सौभाग्यवती होती है। पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है अपने पति की सेवा करे। जीवन मंगलमय होता है, सुखमय होता है, आनंदमय होता है। तो कल ये वट सावित्री का व्रत है। भगवान ब्रह्मा के रूप में, देखो वट जो होता है ब्रह्मा के समान, जैसे ब्रह्मा चिरंजीवी है, उसी प्रकार इन्हीं वट भगवान भी चिरंजीवी है। इन्हीं का पूजन करने से पत्नी सौभाग्य को प्राप्त होती है। ज्यादा नहीं करके भगवान की एक शरणागति का स्तोत्र यहाँ पर बोल रहे हैं। वाणी को विराम होगा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्विध विश्वाय महेशाय नमो नमः। रोगावहन्ति सततं प्रबला शरीरम् कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम्। मृत्युक्षरत्यधि सदा कलयन्ति दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। भगवान, इस संसार में लोग बड़ा प्रबल हो गए, सर्वदा शरीर को छेड़ करते रहते हैं, काम आदि भी प्रतिदिन हृदय को जलाते रहते हैं, और मृत्यु भी दिनों की गिनती हुई पास ही नृत्य करती रहती है। इसलिए हे दीनबंधो, अब मेरे लिए आप ही शरण है। देहो विनश्यति सदा परिणामशील चेतं चकितति सदा विषयानुरागी। बुद्धि सदा हि रमति विषयेषु नान्त तत्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो।
हे प्रभु, सदा ही ये शरीर परिवर्तनशील ये शरीर नष्ट होता जा रहा है और विषयों में आसक्त रहने वाला चित्त सदा ये खिन्न रहा करता है। मेरी बुद्धि भी सदा विषयों में रहती है, अंतरात्मा यानी भगवान को नहीं भजती है। इसलिए हे दीनबंधो, अब मेरी आप ही शरण है। लिखा है, अरे आयुर्विरस्यदियदामगडस्ततोऽयं वेदोत्रवेव च पलावतयोवनश्री रद्धा प्रधावति यदा मृगराजपत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। कष्ट की बात है क्या कि कच्चे घड़े में रखे हुए जल की तरह आयु का नाश होता जा रहा है। यौवन की शोभा बिजली की चमक सी क्षणभंगुर है और वृद्धावस्था सिंगनी की भां दिखाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। इस कारण हे दीनबंधो, मेरे लिए आप ही शरण है। भगवान आयाते हो मम भवत्यधिको विनीति कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या नृत्यदा तुदति मां पद किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। हे भगवान, मेरे पास वे अधिक है, आय से वे ही अधिक है, क्योंकि मुझ अविनीत कामादि बलि होते हैं, उनका मुझ पर प्रभाव है और समाधि निर्बल रहते हैं, इनका मुझ पर बस नहीं चलता। खेद है कि जो मुझे मृत्यु पीड़ित करेगी उसमें मैं क्या कर सकूंगा। इसलिए दीनबंधो, अब मेरे लिए आप ही शरण है। धन्यम तप्तं तपोन कदापि मयि तन्वा वाण्यायता नहि कदापि तपस्तप्तम् मिथ्याभिभाषण परेण न मानसं मे तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करो सद्गुरु का भजन धीरे धीरे। ये बचपन भी खोया जवानी भी जाए, बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पैरों में हरदम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करो सद्गुरु का भजन धीरे धीरे, करो सद्गुरु का भजन धीरे धीरे। इसलिए आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ता न पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षकाः। इसलिए धीरे धीरे उम्र जा रही है, भगवान का भजन ही सार है। रे भजन कर रे अरे प्राणी, समय नजदीक आया है, समय नजदीक आया है, समय नजदीक आया है। की
भवानी तीर होया भाग का मानी। अरे भक्तों राम धुन गाओ समय नजदीक आया है। इससे जीवन का कोई भरोसा नहीं, भगवान का भजन सार है। भजन करते रहोगे भगवान की कृपा प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए ज्यादा न कहकर यही पर विश्राम बोलो श्री राम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, त्रिवेद भगवान की जय हो।